बट अच्छा, इस बात से मुझे याद है, जो बात कर रहे थे ना आपके, इतने साल किसी ने लगाया और फिर यूट्यूब बैन की बात है, जाहिर तशवीशनाक बात है। उससे मुझे याद आया कि यार ये रिसेंटली बड़ी हैकिंग शैकिंग शुरू हो गई थी, चल भी रही है। यानी कि वो पहले हमने ट्विटर पे देखा कि बड़े बड़े बिजनेसमैन, इलॉन मस्क एंड ऑल दीज गाइज, इनके ट्विटर हैक हुए बिटकॉइन के लिए। फिर यूट्यूबर्स, अच्छा पाकिस्तान में मोस्ट नोटेबली रजा सम्मो का खुजली फैमिली चैनल हैक हो गया। एक और भी मैं देख रहा था चैनल, फ्रंट पेज टेक आई थिंक करके है, एप्पल के लीक्स करता है, तो वो उसका भी चैनल हैक हो गया था उसी दिन, सेम। आई थिंक मल्टीपल चैनल्स होते हैं। तो उस पे जरा बताओ यार, बिकॉज उस वक्त आई फेल्ट रियली बैड फॉर रजा सम्मो। मैंने उसकी वीडियो भी देखी, वो काफी एक्सप्लेन कर रहा था कि जो है कैसे हुआ। एट द टाइम मैंने अपने चैनल की लैंग्वेज इंग्लिश कर दी थी उर्दू से, तो वो फिर उस वक्त मैं उसको नहीं हाईलाइट कर पाया था, बट आई थॉट कि इसको जरा हाईलाइट किया जाए अब ना। हाँ, तो क्या हुआ था? There is a huge difference between what happened on Twitter और जो YouTube पे हुआ। Basically Twitter के केस के अंदर there was a internal breach. सही। So accounts नहीं हैक हुए थे, Twitter हैक हुआ था। You have to understand the difference. बिल गेट्स का पासवर्ड ब्रीच नहीं हुआ, बिल गेट्स का अकाउंट ब्रीच नहीं हुआ, ट्विटर का सिस्टम ब्रीच हुआ। सही है। That means उस टाइम पे, उस पर्टिकुलर टाइम के ऊपर हैकर्स के पास ट्विटर के हर अकाउंट का एक्सेस था। सही है। तो ट्विटर वाज हैक्ड इंस्टेड ऑफ ट्विटर के अकाउंट का हैक। सही है। तो इंडिविजुअल अकाउंट नहीं था, पूरा उनका अपना ही इंटरनल सिस्टम हैक हुआ था। तो उस टाइम पे आप समझ लें कि हैकर्स वर इन कंट्रोल ऑफ ट्विटर। और वो बाद में क्लियर भी हो गया कि इट वाज नॉट लाइक कोई बहुत ज्यादा बड़ी साइंस नहीं थी। देयर वाज दिस गाय दैट एक्चुअली वर्कड फॉर ट्विटर, और उसने सारा, मतलब उसको यूज करते हुए उनने सारा ये कुछ किया था। और उसने भी बेसिकली ब्रैगिंग में आके सब कुछ कर दिया कि मैं करके दिखाता हूं ना, तो वहां से बात चलते 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 इट हैपेंड। तो ये कुछ इस तरह का सिनेरियो था। एंड द मास्टरमाइंड बिहाइंड दैट हैक वाज एक्चुअली आई थिंक 17 इयर्स ओल्ड। अच्छा। और वो पकड़ा गया है, क्योंकि वो मतलब इस तरह का हैक जो था वो तो मतलब पकड़ा ही जाना था ना, बिकॉज इट वाज इंटरनल हैक भी नहीं था, इट वाज लाइक कि उनका अपना ही कोई बंदा था व्हिच डिड ऑल दैट। इंटरनल ब्रीच हो गया था। ये तो रजा सम्मो का क्या हुआ था? ये कोई ने अपनी वीडियो में बताया था कि कोई फाइजिंग स्कैम था, कोई ईमेल इनको आया था where I think he clicked on a link or something, और फिर so basically it was not only Raza Sammo, अब्दुल्ला खटक, उसके अलावा आई रिमेम्बर, मुझे टेक चैनल का इस टाइम नाम नहीं याद आ, देयर वाज दिस टेक चैनल एज वेल जो कि हैक हुआ पाकिस्तान में, छोटा चैनल था उसी वक्त या पहले? और ये पहले की बात है, पहले आई थिंक मियां टेक गॉट हैक्ड। मियां टेक गॉट हैक्ड, मियां टेक हैक हुआ। देन देयर वर मल्टीपल चैनल्स, एक फूड के रिलेटेड चैनल था। ये सारे हैक हुए हैं एक ही तरीकेकार से। सो व्हाट हैपेंड वाज कि इन सब ने किसी ना किसी फॉर्म में कोई ना कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया एंड दे इंस्टॉल्ड इट। सो जो पहले हैकिंग हुई है ना, जिसमें अब्दुल्ला खटक का चैनल हैक हुआ है या मियां टेक हैक हुआ है, उसमें मियां टेक का चैनल रजा सम्मो की तरह हैक हुआ, और अब्दुल्ला खटक का जो चैनल है दैट इज आई थिंक जो दूसरा वाला तरीका था, प्रीमियर प्रो वाला। तो बेसिकली देयर वाज दिस इंटेलिजेंट गाय, हमें नहीं पता कौन, बट उसने सोचा कि ओके, एक यूट्यूबर जनरली क्या यूज करता है, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम लोग, मतलब आप या मैं, आर लाइक वो ब्लैक शीप्स हैं इस सारे केस में कि हम लोग मैक यूजर्स हैं, वरना जनरली पाकिस्तान में विंडोज इज द थिंग ना, विंडोज भी अवेलेबल है। और जब आप विंडोज यूजर हो तो आप यूट्यूबर हो, तो यू नीड अ एडिटिंग सॉफ्टवेयर। What is the first software that comes in your mind for editing? Premiere Pro. Exactly. And if you don't want to pay for it, you will buy it or you will get it in some cracked version or something. Right? So the highest downloaded cracked version of Premiere Pro actually had that code. तो जो भी बंदा उसको डाउनलोड करता था वो Premiere Pro का सॉफ्टवेयर को यूज करता रहता था, और उसके कंप्यूटर के अंदर जो Google Chrome था, Google Chrome में मौजूद जितने भी सेशन थे वो कॉपी हो जाते थे। अच्छा। Now what is the session? सेशन बड़ा सिंपल सा है। आप जब फेसबुक अपने कंप्यूटर में लॉगिन करते हैं, आप कंप्यूटर को ऑफ करते हैं, दोबारा आके ओपन करते हैं, तो आपको लॉगिन करने की जरूरत नहीं पड़ती। आपका लॉगिन पहले से मौजूद रहता है। सही है। तो वो एक सेशन होता है बेसिकली, फेसबुक के या गूगल के पास एक सेशन बन जाता है कि ये बंदा इस कंप्यूटर से लॉग्ड इन है, इस कंप्यूटर से दोबारा भी ये ओपन करे तो लॉगिन की जरूरत नहीं है, ये वैसे ही कर ले। दैट इज अ फैसिलिटी जो कि हमें मिलती है, हर वेबसाइट देती है। सो व्हाट that software particular Premiere Pro was doing, वो उन सेशंस को कॉपी कर रहा था आपके एंड पे जो उनकी फाइल्स पड़ी हुई हैं। तो गूगल को ये लग रहा था कि आपके ही कंप्यूटर से आपका अकाउंट एक्सेस हो रहा है, तो इसमें पासवर्ड या टू स्टेप वेरिफिकेशन या कोई भी सिक्योरिटी क्वेश्चन उसका ताल्लुक ही नहीं था, वो दोबारा लॉगिन ही नहीं हो रहा था अकाउंट। अच्छा, आपने जिन लोगों से बात की उनकी टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन थी?
सबकी ऑन थी. इट वाज नॉट टू स्टेप वेरिफिकेशन, लॉगिन हुआ ही नहीं, देयर वाज नो लॉगिन. और ये बाद में हमें क्लियर भी हो गया, गूगल ने भी क्लियर कर दिया हमें, देयर वाज नो लॉगिन इन्वॉल्व्ड. तो अब कुछ लोगों का ये सब कुछ जो ये वाला कोड है प्रीमियर प्रो के थ्रू एग्जीक्यूट हुआ. समो के केस में सेम कोड एग्जीक्यूट हुआ, सेशन ही कॉपी हुआ, लेकिन उसके केस में प्रीमियर प्रो नहीं था. उसके केस में ये हुआ कि ही गॉट एन ईमेल फ्रॉम अ स्पॉन्सर कि हम एक गेम डेवलपर हैं, हम आपको पे करेंगे, और यूजुअली वो बहुत अच्छी अमाउंट पे कर रहे होते हैं फॉर योर चैनल. तो आप हमारे लिए वो बेट वही होता है ना कि बहुत अच्छी आपको अमाउंट दे रहे होते हैं, तो उसमें फिर बंदा वो हो जाता है. एंड नेचुरली यू से यस. और उसके बाद क्या होता है कि दे से कि अच्छा ये हमारा लिंक है, आप ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके इंस्टॉल करके देखें और हमें बताएं आपको ठीक लग रही है और आप इस पे वीडियो बना सकते हैं. सो इट्स लाइक दैट. तो ये नहीं कहते कि वीडियो दें, क्योंकि जनरली जब यूट्यूबर होता है ना तो उसके माइंड में ये होता है कि यार वीडियो बनवा लेंगे, पैसे नहीं भेजेंगे. इस स्कैम से बच रहे होते हैं ना इन आवर ओन माइंड कि हमसे वीडियो बनवा लेंगे, हम वीडियो लगा देंगे, पैसे नहीं आएंगे. सही. तो वो कहते हैं नहीं, आप वीडियो ना लगाना, आप सिर्फ चेक कर लो, वीडियो बना के हमें भेज देना, जब आपकी वीडियो पब्लिक होगी उससे पहले हम आपको पैसे भेज देंगे. सही है यार लाइक ठीक है भाई. आप वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, यू इंस्टॉल इट, और वो एरर दे जाती है कोई ना कोई, एंड यू आर लाइक यार ये तो इंस्टॉल नहीं हुई. आप उसको वापस टाइप करते हैं कि भाई ये तो इंस्टॉल नहीं हुई, एंड दैट इज बेसिकली यू गिविंग हिम अ सिग्नल कि भाई मैंने ओके कर दिया सब कुछ, आप अपना कोड एग्जीक्यूट करके कॉपी कर लो. तो वो सेकंड कॉपी होता है और दोबारा वही सारा सिनेरियो बनता है. और गूगल को भी या फेसबुक को भी पता नहीं लगता कि कोई और बंदा ये कर रहा है, क्योंकि बेसिकली आपका कंप्यूटर हैक हुआ होता है, आपके कंप्यूटर का टोटल कंट्रोल उनके पास है. तो गूगल को ऐसे ही लग रहा है कि आपके कंप्यूटर से सारी इंस्ट्रक्शन आ रही है. अच्छा, अब इसमें मोनेटाइजेशन क्यों बंद हो गई थी? क्योंकि आई रिमेंबर उनका एक्सेस वापस आ गया था, लेकिन मोनेटाइजेशन का प्रॉब्लम हो गया था. तो एक्सेस जिस तरह वापस आया था, दैट वाज बेसिकली ये हैकिंग हो रही थी, तो वो यूट्यूबर्स फिगर्ड आउट अ वे कि चैनल अगर हैक हो भी जाए तो उसको कैसे सिक्योर रखना. आई विल शेयर दैट विद यू, क्योंकि वो एक ऐसी चीज है जो आई डोंट वांट कि हर बंदा पब्लिकली जाने, क्योंकि वरना उसका भी कोई हल निकालेंगे. तो आई विल शेयर दैट विद यू. लेकिन हमारे पास सीन ये हुआ कि वो जो हमने एक बनाया हुआ था ना सिनेरियो, उसमें हमारे पास चैनल का एक्सेस वापस आ गया, लेकिन जो एक्चुअल ईमेल थी जिसपे उसका एडसेंस बना हुआ था वो हैक्ड रही. तो एडसेंस अकाउंट चला गया. हाँ, तो इट्स बिकॉज गूगल एंड यूट्यूब भी जो है ना डिफरेंट एंटिटीज है ना, यानी कि वन इज ओन्ड बाय द अदर, लेकिन गूगल सेपरेट है और यूट्यूब, तो आप यूट्यूब से बात करते हो पर गूगल भी आपको वो करना पड़ता है कि जो है ना उस दौरान में हुआ ये कि अब गूगल को जब इसने जाके बताया यूट्यूब को कि आई गॉट हैक्ड, तो यूट्यूब सेड के भाई हमें तो कोई लॉगिन ही नजर नहीं आ रहा. लाइक जब आप हैक होंगे तो कोई आपके नॉर्मल लॉगिन से पाकिस्तान से हटके कोई लॉगिन भी तो होगा ना, रशिया से, इंडिया से, इवन पाकिस्तान से कहीं और से लॉगिन होगा. हमें तो कोई मशीन का और लॉगिन नजर ही नहीं आ रहा. तो YouTube वाज स्केप्टिकल कि ये बंदा झूठ बोल रहा है. अच्छा. जो वो स्ट्रीम है, जो लाइव स्ट्रीम चली थी बिटकॉइन वाली, दैट वाज अ स्कैम ना बेसिकली. वो लोगों को कह रही थी कि मुझे बिटकॉइन शेयर करो और मैं आपको डबल करके वापस दूंगा. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. तो अब YouTube को ये लगा कि ये काम समो ने ही किया है, एंड नाउ टू गेट ऑफ विद इट ही इज सेइंग कि भाई मैं हैक हो गया. अच्छा. और वो उनका शक और ज्यादा सीरियस कब हो गया कि जब समो ने मुझे कांटेक्ट लेट किया, समो वेंट टू डकी, और उस टाइम पे हड़बड़ाहट में समो ने एक नया एडसेंस अकाउंट बना लिया एक नई ईमेल के ऊपर, अपने उसी पुराने YouTube चैनल पे अप्लाई करके. तो YouTube ने कहा यार ये क्या मजाक है, एक चैनल पे 2 अकाउंट्स चल रहे हैं, ऊपर से आप फेक स्ट्रीम्स चला रहे हो, व्हाट इज हैपनिंग. उसलिए उसकी मोनेटाइजेशन डिसेबल हो गई. अच्छा. ये हरकत हुई. लेकिन अब तो अल्हम्दुलिल्लाह सब बैक टू नॉर्मल है. 2-3 दिन पहले को वीडियो आई थी जब सब नॉर्मल हो गया, तो अच्छा है यार. बुरा लगता है एक बंदा इतने मेहनत करे और फिर एंड में खड़े खड़े ऐसे सारा हाथ से निकल जाए, तो बहुत ही वरीसम फॉर ऑल यूट्यूबर्स. आई थिंक दैट वाज समथिंग जो कि हर बंदा देख रहा था. और टू बी वेरी ऑनेस्ट, समो के हैक से पहले भी ना वी वर वेरी कॉशियस. इट्स नॉट लाइक कि हैक आउट ऑफ नोवेयर हो गया ना, उससे पहले भी चैनल हैक हुए थे. दानियाल भाई का चैनल, कराची वाइन्स वाले, उनका चैनल भी हैक हो गया था, बट उनने वो जो सिनेरियो है वो भी किया हुआ था. और उनका मुझे उस वक्त आपका फोन भी आया था कि यार प्रीमियर प्रो तो नहीं यूज कर रहे ना, तो मैंने बताया था कि नहीं, फाइनल कट याद है? उस वक्त फोन आया था आपका कि यूज तो नहीं कर रहे वहां कराची वाइन्स पे कोई इशू है. आई वाज लाइक लेफ्ट राइट कॉलिंग एवरीवन इन माय लाइक कांटेक्ट लिस्ट. मैंने कहा यार किसी का भला हो जाए, बिकॉज़ आई वाज स्केयर्ड टू हेल. लेकिन मैं यूज नहीं करता प्रीमियर प्रो, तो मुझे पता था कि मेरा कोई सीन नहीं है. और अच्छी बात यह है कि अच्छा कुछ केसेस में ये हुआ कि द पर्सन हु वाज एक्चुअली ओनिंग द चैनल वो प्रीमियर प्रो भी यूज नहीं कर रहा था. मतलब दानियाल भाई के केस में मैकबुक थी, तो वो हमारे लिए बड़ा क्वेश्चन हो गया ना कि भाई ये कैसे हैक हो गए, कुछ इंस्टॉल नहीं किया, तो वो हमारे लिए मिस्ट्री थी.
बट देन वो रियलाइज कि असल में हुआ ये था कि दानियाल भाई का एक एडिटर था जो प्रीमियर प्रो यूज करता था, और दानियाल भाई जब ट्रैवल करते थे तो वो अपलोड करता था, तो उधर भी एक्सेस था। अच्छा, तो वो हैक हुआ था। सेकंड कंप्यूटर।